हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। वेजिटेरियंस कैसे आयरन रिच डाइट खाकर इससे बच सकते हैं और कैसे बॉडी के अंदर इसके अब्जॉर्प्शन और इसके यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आयरन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसका जो प्राइम रोल होता है वो होता है इट इज़ नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी आयरन में डेफिसिट होगी तो आपको ये सारे सिम्टम्स होंगे, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको हेडेक रहेगा, कमज़ोरी, एग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, कई लोगों को इससे डिप्रेशन की प्रॉब्लम, हेयर लॉस की प्रॉब्लम, पुअर स्किन, डिजीनेस की प्रॉब्लम भी रहती है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू एनीमिया। अगर मैं आयरन के डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं तो 18 mg के आसपास आपको आयरन चाहिए होता है इन योर डाइट ऑन अ डेली बेसिस। नाउ इट वेरीज, सो इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन तो ये रिक्वायरमेंट बढ़कर 27 mg हो सकती है। ऐसे ही फॉर अ मदर, फॉर अ लैक्टेटिंग मदर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, उनकी रिक्वायरमेंट भी आमतौर पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट ओल्ड एज में थोड़ी सी कम हो जाती है ये। सो आयरन जो होता है वो दो टाइप का होता है, नॉन हीम आयरन एंड हीम आयरन। जो वेजिटेरियन फूड के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है वो नॉन हीम होता है, उसका अब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। ऐसे में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे 1.8 टाइम्स ज़्यादा वेजिटेरियंस को आयरन चाहिए होता है डाइट के अंदर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बिकॉज उसका अब्जॉर्प्शन लो होता है। इसीलिए अब्जॉर्प्शन को ध्यान में रखते हुए जो टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करना चाहूँगी जो अगर आप डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी डाइट आयरन में रिच हो जाएगी। इसमें नंबर 1 पर आता है सोयाबीन। सोयाबीन अगर आप 1 कप खाते हैं तो उसके अंदर 8.8 mg आयरन होता है, यानी 49% जो आपको डेली चाहिए होता है वो इससे पूरा हो जाता है। इसके अलावा दालें जो हम खाते हैं दे आर वेरी रिच इन आयरन। 1 कप कुक्ड दाल के अंदर 6.6 mg आयरन होता है। दैट मेक्स इट 37% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो छोले होते हैं, राजमा होती हैं, बाकी बीन्स होती हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन आयरन। ना अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं तो पोहा जो होता है इट इज़ वेरी हाई इन आयरन। बीटन राइस प्रोबायोटिक भी होता है, इसके अलावा आयरन में रिच होता है। अगर मैं 1 कप पोहे की बात करूं तो उसके अंदर 6.6 mg तक आयरन होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 32% जो आपके डेली रिक्वायरमेंट होती है वो उस पोहे से पूरी हो जाती है। इसलिए मैं फीमेल्स को हाईली रेकमेंड करती हूँ डाइट में वो पोहा इंक्लूड करें। मेरे हर डाइट प्लान के अंदर आपको पोहा ज़रूर मिलेगा। अगला है नट्स एंड सीड्स। नाउ नट्स एंड सीड्स में आयरन होता है लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में खाना पड़ता है उतने आयरन को लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव सीड्स जिन्हें हलिम सीड्स भी कहा जाता है, दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन। पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, अगर आप इनके 2 टेबलस्पून खाते हैं तो आपको 1.2 से 4.2 mg तक मिलता है। अगली जो चीज़ है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अगर मैं स्पिनिच की बात करूं तो स्पिनिच के अंदर अगर 1 कप कुक्ड स्पिनिच की बात करें 2.5 से 6.4 mg तक इसके अंदर होता है। 100 ग्राम स्पिनिच के अंदर 1.1 टाइम्स ज़्यादा आयरन होता है एज कम्पेयर टू रेड मीट एंड 2.2 टाइम्स ज़्यादा आयरन होता है एज कम्पेयर टू सैमन। बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जिनके अंदर आयरन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मीट, लेकिन नॉन हीम आयरन की वजह से उनका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इसीलिए हमें ज़्यादा चाहिए होता है। नाउ अगली जो मैं सब्ज़ी बताने जा रही हूँ वो बहुत लोग अवॉइड करते हैं बट इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, और वो है आलू। स्पेशली अगर आप आलू को छिलके के साथ खाते हैं तो उसके अंदर बहुत आयरन होता है। अगर मैं आलू की बात करूँ तो एक अनपील्ड पोटैटो के अंदर
3.2 mg आयरन होता है, जो 18% आपके दिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। स्वीट पोटैटो के अंदर थोड़ा कम होता है। इसके अलावा मशरूम्स और ब्रोकली भी काफ़ी हाई होती है अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें आयरन के अंदर। नाउ अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो वी इंडियंस आर वेरी लकी। हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी खा लो, रास्पबेरी खा लो, ब्लूबेरी खा लो, लेकिन हमारे इंडिया का जो मैलबेरी है, आपने सहतूत सुने होंगे, जो अगर आप नॉर्मली भी नॉर्थ इंडिया में कहीं घूम रहे हैं तो आराम से आपको पेड़ मिल जाएंगे और बहुत सारे नीचे गिरे होंगे। वो जो सहतूत हैं, मलबरी हैं, दे आर वेरी रिच इन आयरन। स्पेशली गर्मियों में उसे खाने की आप अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस ना करें। एक कप के अंदर 2.6 mg आयरन आपको मिलता है। सो फ्रूट्स में यस, पोमोग्रेनेट एंड बीटरूट्स आर ऑल्सो रिच, लेकिन मैलबेरीज को वो बीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेन्स की। तो ग्रेन्स में अगर बात करें तो सबसे अच्छा ग्रेन है वो है एमरैंथ, जिसे चौलाई या रामदाना या राजदाना भी कहा जाता है। तो व्रत में आपने देखे होंगे लड्डू होते हैं जिसमें दाने दाने से होते हैं, व्रत में खाया जाता है ये ग्रेन, बिकॉज ये एक सूडो ग्रेन होता है। ये असल में एक सीड होता है, लेकिन इसे खाया जाता है ग्रेन की तरह। तो एमरैंथ बहुत लाइट होता है। आप इसके आटे को या होल एमरैंथ को अपनी डाइट के अंदर या पफ्ड एमरैंथ को डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। कैल्शियम में रिच होता है, इट इज़ वेरी रिच इन आयरन। अगर मैं आयरन की बात करूं तो 5.2 mg पर कुक्ड कप एमरैंथ की अगर मैं बात करूं तो 30% के आसपास आपके दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ओट्स आर ऑल्सो रिच इन आयरन, बाजरा भी रिच होता है। इसके अलावा किनुआ के अंदर भी अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिल जाएगा। नाउ अगर मैं नॉन डेयरी मिल्क की बात करूं तो उसमें कोकोनट मिल्क जो होता है इट इज़ रिच इन आयरन। इसके अंदर 3.8 mg पर हाफ अ कप होता है। नाउ इफ़ यू हैव अ स्वीट टूथ तो डार्क चॉकलेट के अंदर भी आयरन अच्छी मात्रा में होती है। अगर मैं 1 आउंस की बात करूं डार्क चॉकलेट की तो उसके अंदर 3.3 mg के आसपास आयरन होता है, और डार्क चॉकलेट के अंदर फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज भी अच्छी मात्रा में होता है। नाउ एक होम रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो कई बार हमारी बॉडी में आयरन का अब्जॉर्प्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है और हमारी जो सिस्टम है वो उसे ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ऐसे में हल्दी का दूध, हल्दी का पानी, हल्दी की चाय जो होती है वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकती है। अब बात करते हैं कि इसके अब्जॉर्प्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए। प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले आयरन नॉन हीम आयरन होता है जिसका अब्जॉर्प्शन लो होता है। ऐसे में अगर आप सिंपल कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आयरन का अब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा बल्कि डेफिशिएंसी दूरों दूरों तक आपके पास नहीं आएगी। यू विल नेवर बी डेफिसिट इन दी आयरन अगर आप इस तरह से अपने खाने को खाते हैं। सो नंबर 1 जो टिप है वो ये कि आयरन, जब भी आप आयरन रिच फूड खाएं तो उसके अंदर विटामिन सी को ऐड करें। तो जब आप दाल चावल खा रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप लेमन ऐड कर लेंगे, नींबू ऐड कर लेंगे, तो जो दाल के अंदर आयरन है उसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कंबाइन करेंगे आयरन को विटामिन ए या बीटा कैरोटीन के साथ तो उसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। जैसे कि आप कैरेट को या फिर कोई भी ऐसी रेड कलर की वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे आयरन के साथ तो उसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज, जब भी आप अपनी मील लें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, अवॉइड करें आप उसके साथ चाय को लेना। कोई भी कैफीन की चीज़ जैसे चाय, कॉफ़ी होती है उसके अंदर टेनिन्स होते हैं और कुछ ऐसे और कंपाउंड्स होते हैं जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को हिंडर कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे में जब भी आप अपना ब्रेकफास्ट लें, मेक श्योर यू गिव अ गैप ऑफ 30 to 40 मिनट्स और फिर उसके बाद अपने यू एंजॉय योर कप ऑफ टी एंड नॉट विद योर ब्रेकफास्ट और इमीडिएटली आफ्टर योर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट इज, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे फूड के अंदर आयरन की अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। इनफैक्ट ये ऐसे तरीके हैं जिससे कई बार 30% तक आपकी फूड के अंदर आयरन इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि सोकिंग, जब भी आप होल ग्रेन्स को सोक करते हैं तो उनके अंदर फाइबर तो ओपन अप होता है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज आपका बॉडी जो है, आपका सिस्टम उसे ईजिली डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है स्प्राउटिंग, जब भी आप किसी ग्रेन को, पल्स को, दालों को या चने को आप जब स्प्राउट करते हैं तो उसके अंदर आयरन की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और उसका अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है। और जो सबसे बेस्ट तरीका है फूड से आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने का वो है फर्मेंटेशन। जब भी आप ग्रेन्स को, पल्सेस को फर्मेंट करते हैं
तो उसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही ये फूड के अंदर फाइटेट एसिड को भी कम कर देते हैं। फाइटेट जो होते हैं वो कुछ और एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो उसको भी लोअर डाउन करने में, एंटी न्यूट्रिएंट्स को भी लोअर डाउन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्ट यूजिंग कास्ट आयरन पैन। कास्ट आयरन पैन नेचुरली रिच होते हैं आयरन में। जब आप अपने फूड को कुक करते हैं तो उनके अंदर आयरन का अमाउंट थोड़ा सा भी ऐड हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही जब आप लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट इज जो भी लाइसिन में रिच होते हैं। लाइसिन बेसिकली एक अमाइनो एसिड होता है, यानी प्रोटीन होता है। सो कंज्यूमिंग प्लांट फूड्स लाइक लेग्यूम्स एंड कीनुआ दैट आर रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन टुगेदर विद योर आयरन रिच फूड, इट इंक्रीजेज दी अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अगले दो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं, जिसमें एक है जिंक। अगर आप जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जिंक आप अपनी डाइट में ले रहे हैं, आप जिंक का सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं और उसी के आसपास आप आयरन रिच फूड ले रहे हैं, तो आपके आयरन का अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो सकता है, बिकॉज ये क्लैश करते हैं। नेक्स्ट ऐसा न्यूट्रिएंट जो क्लैश करता है आयरन के साथ वो है कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसे अपनी जो आपने आयरन रिच मील लिया उसके बिल्कुल साथ ना लें, उससे थोड़ा सा गैप मेंटेन करके लें। तो ये से सारे टिप्स एंड ऑल द फूड्स दैट यू कैन ऐड टू योर डाइट बीइंग अ वीगन एंड बीइंग अ वेजिटेरियन। पीपल पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द फूड, लेकिन अब्जॉर्प्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एंड अब्जॉर्प्शन के लिए आपकी गट हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गट हेल्दी होगा, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा और उसके अब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करेगा, तो आपको कभी भी किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप अटेंशन पे करें आपकी गट की हेल्थ को। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपके लिए यूजफुल रहा। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.